आज मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है मैं इनसे मिला हूं उनसे मिला हूं। अरे दुनिया में कोई ऐसा दौलतमंद नहीं पैदा हुआ इंशाअल्लाह ताला जो असदुद्दीन ओवैसी के जमीर को ईमान को खरीद सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा जमीर जिंदा है इसलिए मैं लड़ता हूं। मेरा जमीर अगर मुर्दा होता तो मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, अपने घर में बैठता, मैं भारत के कोने कोने में नहीं फिरता। मेरा अगर जमीर खुदा ना खास्ता मुर्दा होता तो मैं तुम्हारी गली कूचों में नहीं आता। अगर मेरा जमीर मुर्दा होता तो मैं दिल्ली की गलियों में नहीं फिरता। अगर मेरा जमीर मुर्दा होता तो मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव गांव जाकर इत्तेहाद और सियासी ताकत की बात नहीं करता। मेरा जमीर जिंदा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमालपुर, वो सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब सलीम खां साहब, जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब रुकन असम्बली हैदराबाद, गुजरात के और अहमदाबाद के मेरे तमाम मंजलिसी रुफ़क़ा व साथी, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आपसे ये अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि 5 तारीख को इंतखाबात का दिन है, मतदान का दिन है, और मेरी आप तमाम से अपील है कि उस दिन आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि 5 साल में एक मर्तबा गरीब आवाम को, जनता को अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करने का मौका मिलता है। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो याद रखिए फिर आपको और 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा तो जो गरीब को और जमालपुर की आवाम को जो तकालीफ उठानी पड़ती है वो आपको खुदा ना खास्ता दोबारा उठाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब साबिर काबुलीवाला के हक़ में इस्तेमाल करिए। और आप मजलिस को अपना वोट क्यों दें, मैं आपके सामने ये बात बतलाने के लिए खड़ा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, यहाँ पर बुजुर्ग भी रहते हैं, नौजवान भी रहते हैं, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें भी रहते हैं। मैं हमारे बुजुर्गों से दरख्वास्त करूँगा और उनसे ये एक बात उनके सामने रखूँगा ताकि वो मेरी इस बात पर गौर करें। मेरा बुजुर्गों से ये उनको कहना है कि क्या हर कोई बुजुर्ग, चाहे वो माँ हो या बाप हो, अगर बाप हो तो क्या वो बाप नहीं चाहता कि अगर मैं किराए के घर में अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ 1 या 2 कमरे में, तो कम से कम मेरी बेटी उससे बेहतर घर में अपनी ज़िंदगी गुजारे उसके शादी के बाद। क्या एक माँ की एक आरजू नहीं होती है कि अगर वो दिन में 2 रोटी खाकर
अपने बेटे को उसने पढ़ाया लिखाया, उसकी परवरिश की, तो क्या उस माँ की ये ख्वाहिश नहीं होती है कि कम से कम मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो वो 2 रोटी की जगह 2 वक्त का खाना आराम से खा सके। मैं इन बुजुर्गों से एक सवाल कर रहा हूं। आप शायद जिंदगी के 20-25 साल गुजार दिए होंगे अपनी औलाद के लिए। क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि आपके ख्वाब पूरे हो जाएंगे आपकी बेटी और बेटे के लिए? आप सोचिए मेरी इस बात को। अगर आप अपने उन ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो फिर कैसे हमारे ख्वाब पूरा होंगे? क्या एक बाप का रात में उठकर रोने से उसकी बेटी के ख्वाब पूरे हो जाएंगे? क्या एक मां की दिन भर परेशानी में दिन गुजरने से उसके बेटे के ख्वाब पूरे हो जाएंगे? ख्वाब उस वक्त पूरे होते मेरी इज्जतदार माओ और बहनों और मेरे बुजुर्गों, जब आप सियासी ताकत हासिल करेंगे। और सियासी ताकत जब आपको मिलेगी तो कोई शख्स जब आपके वोट से, आपके भरोसे से, आपकी दुआओं से, आपके एतमाद से जीतकर गुजरात की विधानसभा में जाएगा तो वो आपके ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई लड़ेगा। ये मैं देख रहा हूं, मुझे मुल्क के कोने कोने में जाने का मौका मिलता है। मैं पुकारता हूं, मैं यही बात कहता हूं कि अपने ख्वाबों को पूरा कैसे करोगे? अपने ख्वाबों को कौन पूरा करेगा? तुम्हारे ख्वाब को ना कोई कांग्रेस वाला पूरा करेगा, ना भाजपा करेगी, ना कोई और पार्टी करेगी। अगर आपकी तकलीफ को कोई महसूस करता है तो उसका नाम साबिर काबुली वाला है। अगर आपके ख्वाबों को कोई पूरा कर सकता है तो इंशाअल्लाह उस जमात, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसीलिए हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि 5 तारीख के दिन आप मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। दूसरी बात जो मैं आप तमाम के लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपने कभी कांग्रेस को इतना परेशान देखा? क्या आपने जमालपुर में कांग्रेस को इतना परेशान देखा? कभी देखा इतना परेशान आपने कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस परेशान है? कांग्रेस इसलिए परेशान है कि आपके वोट की कीमत और अहमियत बढ़ गई जब से मजलिस यहां पर आ गई। वरना पहले क्या था कि नहीं नहीं ये कहां डालेंगे, ये उनसे डर के, मोदी के डर से हम वोट डालेंगे। अब ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि आपके वोट की कीमत है, आपके वोट की अहमियत है। ना आप मोदी अमित शाह से डरेंगे, ना कांग्रेस से डरेंगे, बल्कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल से डर के मजलिस को वोट देना चाहिए। इसीलिए आज कांग्रेस के लोग आपके घर पर आकर, आपके रोड पर मिलकर आपसे कह रहे हैं कि ओवैसी की बातों में मत आओ, आप हमको वोट दे दो। मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि बार बार कांग्रेस पार्टी के लोग ये बोलते हैं कि साबिर काबुली वाला ने 2012 में क्या किया। बोलते हैं ना 2012 में क्या हुआ, आपसे पूछते हैं ना, बोलते हैं। आप इन कांग्रेसियों से पूछो फिर 2017 में क्या साबिर काबुली वाला ने, ये जो कांग्रेस का भी एमएलए बना उसके लिए साबिर काबुली वाला ने काम नहीं किया? उसको कामयाबी के लिए साबिर काबुली वाला ने अपनी पूरी तवानाइयों को इस्तेमाल नहीं किया? और मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाह रहा हूं, 2012 में अगर गुजरात में भाजपा जीती तो तुम क्या कर रहे थे? 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी दिल्ली में, 2009 में 200 एमपी कांग्रेस के जीते, तुम गुजरात क्यों नहीं जीत पाए? जब दिल्ली में तुम्हारी हुकूमत थी तो तुम 2012 में गुजरात जीत जाना चाहिए था। ऐ कांग्रेस के पापियों, तुम जब दिल्ली जीत सकते तो गुजरात क्यों हारते? तुम एक जमालपुर की सीट की बात कर रहे हो। 27 साल से भाजपा गुजरात में जीत रही है, तो क्या तुम मोदी से सेटिंग कर लिए थे? क्या तुम मोदी के गोद में बैठकर चाय में, जिसमें चाय कम दूध ज्यादा और मलाई थी, पीकर आराम से बैठ गए थे? 27 साल से भाजपा जीत रही है,
और तुम एक जमालपुर की सीट का हिसाब पूछते हो, तो मैं तुमसे 27 साल का हिसाब पूछता हूं। बताओ, 2 मर्तबा दिल्ली में तुम्हारी सरकार बनी, मगर तुम यहां पर गुजरात में भाजपा को नहीं हरा सके। क्यों नहीं हरा सके? सच्चाई यह है कि तुमने मोदी से कह दिया कि तुम गुजरात जीतो, मगर हमारे कांग्रेस के गांधी परिवार को कुछ मत करो। तुम सौदा कर लिए अपनी पार्टी की लीडरशिप के नाम पर। तुमने सौदा किया हमारे वोटों का। बताओ, आखिरी मर्तबा गुजरात में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का एमपी कब जीता था कांग्रेस से? अगर मैं गलत ना कहूं तो मरहूम अहमद भाई पटेल लोकसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद कोई नहीं जीता। बताओ कांग्रेसियों, कौन जिम्मेदार है उसका? ये कांग्रेस के लोग आकर मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आया है, वोट कट जाएंगे। अरे बताओ, तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी से कैसे हार गया जब मैं नहीं लड़ा? 400 सीट तुमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लड़ी और तुम 2 जीते, उसका जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारे मध्य प्रदेश, कर्नाटका से तुम्हारे एमएलए बीजेपी में, भाजपा में भाग गए, भाजपा की सरकार बनाए, मैं जिम्मेदार हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी हरगिज ये नहीं चाहेगी, भाजपा हरगिज ये नहीं चाहेगी कि आपकी सियासी क़यादत बने, आपकी लीडरशिप बने, आपके वोट की अहमियत बढ़े, आपके काम हो, आपके इस जमालपुर में जो आपको तकलीफ है वो दूर हो जाए। ये कोई नहीं चाहता। ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप हमेशा कांग्रेस और मोदी से डर कर इन पार्टियों की गुलामी करें। मैं आपसे कह रहा हूं कि गुलामी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क़यादत करना है, आपको लीडरशिप बनना है, आपको लीडर बनाना है, आपको लीडर बनना है। ये काम आपको करना है। क्या जमालपुर की जनता कोई मशीन है? क्या जमालपुर के जनता के कोई जज्बात नहीं है? क्या जमालपुर की जनता के कोई ख्वाब नहीं है? क्या जमालपुर की जनता ये नहीं चाहती कि हमारे वोटों से हमारा नेता कामयाब होकर जाए? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आपके ख्वाबों को कौन पूरा करेगा? बताइए, आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या रोज कोई दिन नहीं जाता कि मुझ पर इल्जामात लगाते हैं। अरे मेरे दिल में एक धड़कता हुआ दिल है, मेरा दिल रोता है जब मैं किसी मजलूम को तकलीफ में देखता हूं। मेरा दिल रोता है, आंख से आंसू निकलते हैं जब बिल्किस बानो आज सुप्रीम कोर्ट को जाती अकेले अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। वो बिल्किस बानो जिसको जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे तो उसका रेप हुआ, उसकी 3 साल की बेटी का कत्ल हुआ, हत्या की गई। आज अकेले वो बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट को जाती है कि मुझसे इंसाफ करो। मेरा दिल रोता है, मेरे आंख में आंसू आते हैं कि हमारी बेटी इतना बेबस है। मुझे तकलीफ होती है जब मैंने देखा कि गुजरात के खेड़िया में बच्चों को रोड पर लाकर लठों से गुजरात सरकार ने पीटा, महज इसके लिए कि उन्होंने किसी गरबा में पत्थर फेंकने का इल्जाम उन पर लग गया। मैं लड़ता हूं इसलिए कि जब ट्रिपल तलाक का कानून पार्लियामेंट में आया, मैं अकेला था पार्लियामेंट में। मोदी के 280 एमपी थे 2014 से 19 तक। 3 मरतबा कानून लेकर आए, मैं अकेला खड़े होकर ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ बोलता था। यही कांग्रेसी कहते थे कि दीवाना है, देखो खड़ा हो गया लड़ने के लिए। हां, मुझ में दीवानगी है इसलिए कि मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं। मैं दीवाना इसलिए हूं क्योंकि मैं तकलीफ को देख नहीं सकता, जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बताओ, मेरी पार्लियामेंट की एक एक तकरीर तुम्हारे सामने है, एक अल्फाज तुम्हारे सामने है। 2014 से 2022 तक अगर भाजपा की आंख में आंख डालकर किसी ने सच्चाई को बयान किया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है।
पूछो, ये पूछो इन कांग्रेसियों से कि ट्रिपल तलाक के कानून के वक्त तुम क्या कर रहे थे? किसने भारत के आईन का, संविधान का हवाला देकर कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं है? पूछो इन कांग्रेसियों के जब CAA का कानून आया जिसमें मजहब के नाम पर शहरियत, सिटीजनशिप देने की बात हुई, किसने भाजपा के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका के कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया, देखो नरेंद्र मोदी, मैं इस तुम्हारे कानून को फाड़ता हूं, इसको नहीं मानते? बताओ किसने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है? क्या वो गुनाह था? क्या वो मेरी गलती थी? UAPA का कानून कांग्रेस ने अमित शाह की तायीद की, मैं उसकी मुखालिफत किया, बताओ क्या मैंने गुनाह किया? बुर्खे का मसला, हिजाब का मसला आया तो मैंने कहा कि हम पहनेंगे, हमारी बेटियां पहनेंगी क्योंकि हमारे तहजीब का हिस्सा है, बताओ क्या मैंने गुनाह किया? कि आज मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है मैं इनसे मिला हूं, उनसे मिला हूं। अरे दुनिया में कोई ऐसा दौलतमंद नहीं पैदा हुआ इंशाअल्लाह ताला जो असदुद्दीन ओवैसी के जमीर को, ईमान को खरीद सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा जमीर जिंदा है इसलिए मैं लड़ता हूं। मेरा जमीर अगर मुर्दा होता तो मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, अपने घर में बैठता, मैं भारत के कोने कोने में नहीं फिरता। मेरा अगर जमीर खुदा ना खास्ता मुर्दा होता तो मैं तुम्हारी गली कूचों में नहीं आता। अगर मेरा जमीर मुर्दा होता तो मैं दिल्ली की गलियों में नहीं फिरता। अगर मेरा जमीर मुर्दा होता तो मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव गांव जाकर इत्तेहाद और सियासी ताकत की बात नहीं करता। मेरा जमीर जिंदा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास क्या है? मेरे पास दौलत इतनी नहीं है, मगर मेरे पास एक बहुत बड़ी दौलत है। मेरे पास अल्लाह ने हाथ दिए, 2 हाथ दिए। मैं हर नमाज के बाद अल्लाह से हाथ उठाकर भीख मांगता हूं। मैं तालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जब रात में अगर अल्लाह मुझे उठा देता है तो अल्लाह से भीख मांगता हूं कि अल्लाह परवरदिगार, मैं जिस मकसद के तहत काम कर रहा हूं तू जानता मेरे दिल में क्या है। मेरे पास ये हाथ है, ये हथियार मेरे पास है जो मैं भीख मांगता हूं रब्बे करीम के आगे।